सबको जय मसीह की। आज जो सुनने वाले हैं, वचन के प्रति आपका रवैया आपके विश्वास को रोक सकता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि राज्य में केवल कुछ ही विजयी जीवन क्यों जीते हैं? विजय जीवन तो परमेश्वर ने सबको ही को दिया था क्रूस में, लेकिन कुछ ही लोग विजय जीवन कुछ दिन जी रहे थे, लेकिन फिर मुजरा परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस में सबके लिए ने विजय के लिए हो रहा है। तो जबकि बहुत से लोग हार, बीमारी, निराश और गरीबी में जीते हैं, ऐसे क्यों लगता है कि केवल कुछ ही लोग परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं? परमेश्वर उनकी तरफदारी करता है। उनको लगता है, वो लोग जो विजय नहीं पाते, वो उनको लगता है कि परमेश्वर खाली उन्हीं का क्या करता है, तरफदारी करता है, मुझसे बैर करता है। जबकि बाकी लोग संघर्ष का जीवन जीते हैं। कलीसिया में केवल कुछ ही क्यों उन्नति करते हैं और बाकी बस इस उम्मीद में है कि एक दिन उन्हें स्वर्ग में बेहतर जीवन मिलेगा। क्या वह परमेश्वर की इच्छा है कि कुछ लोग उन्नति करें और फल जाएं, जबकि उसके ज्यादातर बच्चे खून पसीना बहाए और हार का जीवन बिताते हैं? ऐसा परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता। कितने लोग सोच रहे हैं कि हम असफल है, क्या है? परमेश्वर उसी का तरफदारी, वो पाप भी कर रहा है, वो ऐसे भी कर रहा है, वो हमसे छोटा पराया भी कर रहा है, वो उतना बदमाश करती है, वो तक करता है, फिर भी वो क्या करती है? सफलता में जा रहा है, जाने हमें लग रहा है क्या लग रहा है? और हम हारे में हैं, हम बीमारी में हैं, हम दुखी में हैं, हम कष्ट में हैं, हाँ? और उनको लगेगा कि एक दिन कुछ भी हो, हमको स्वर्ग में अच्छा जीवन। अरे भैया, यहाँ अच्छा जीवन हम लोग देख नहीं पाए मसीह के नाम से, तो स्वर्ग में कब देखेंगे? जो यहाँ देखेंगे वही ना वहां देखेंगे। हाँ, हाँ मिलेंगे, देखिएगा सारा लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हैं? हाँ, सारा जहां को पहले नहीं, खुद को देखिए ना, खुद देख रहे हैं आप स्वर्ग को। सुनिए, स्वर्ग यहीं से तैयार होता है। कहां से तैयार होता है? स्वर्ग का आनंद, स्वर्ग का चंगाई, स्वर्ग का छुटकारा, स्वर्ग का सच्चाई, स्वर्ग का विश्वास, स्वर्ग का सामर्थ, स्वर्ग का शक्ति, हम ये विश्वास करते हैं कि यही से शुरू होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह मुझे धनी बनाने के लिए वो गरीब हुआ कि नहीं हुआ? तो वो गरीब क्या मेरे ही लिए सिर्फ हुआ कि और मसीह भाइयों बहनों के लिए भी हुआ? सबके लिए बीमार के तरह सताया गया कि नहीं? वो 3 दिन तक बीमार रहा कि नहीं? पूरा के चोट से बीमार रहा कि नहीं? वचन कहता है कि उसके मार खाने के द्वारा, उसके पूरे के चोटों से हम चंगे होते हैं। वो बोलता है कि नहीं? अब मेरे लिए चंगाई, मेरे चंगाई के लिए यीशु मसीह ने कोड़ा का चोट खाया कि नहीं खाया? यीशु मसीह विश्वास योग्यता से मरा कि नहीं मरा हमारे लिए? विश्वास योग्यता से तीसरा दिन बाद जी उठा कि नहीं हमारे लिए? आदमी का विवेक चंगा होना चाहिए। कि आपका विवेक चंगा होगा ना, पूरा शरीर, आपका विवेक सफलता में होना चाहिए। आपके अंदर जब मसीह है ना, आपके विवेक जब शुद्ध किए है ना, ये तो संसार की बात है, यो तो मैं देख चुका हूँ, लेकिन परमेश्वर का महिमा मुझसे देखना बाकी। आमीन, हालेलुया। मैं नहीं, मैं ये इनके हालत में जिया, लेकिन मैं अब मसीह के हालत से जीऊंगा। क्योंकि मसीह मेरे लिए गरीब हुआ है कि मैं धनी हूँ, मसीह बीमार हुआ कि मैं चंगा हूँ, और मसीह श्रापित हुआ कि मैं आशीष पाऊं। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं पता है आपको? ये सोच रहे हैं परमेश्वर उनकी तरफदारी करता है, जबकि बाकी लोग संघर्ष का जीवन जो जीते हैं। कलीसिया में केवल कुछ ही क्यों उन्नति करते हैं और बाकी बस इस उम्मीद में है कि एक दिन उन्हें स्वर्ग में बेहतर, बहुत अच्छा जीवन मिलेगा। क्या यह परमेश्वर की इच्छा है कि कुछ लोग उन्नति करें और फल लाए,
जबकि उसके ज्यादातर बच्चे खून पसीना बहाए और हार का जीवन बिताए। क्या हमारे विश्वास को हमें इन बातों पर विजय नहीं दिलानी चाहिए? हाँ, क्या हमारे विश्वास को हमें इन बातों पर विजय नहीं दिलानी चाहिए? हाँ, लेकिन परमेश्वर के वचन के प्रति हमारे रवैया के द्वारा विश्वास के प्रभाव या विश्वास के प्रभाव को रोका जा सकता है। क्या किया जा सकता है? विश्वास, ये नेगेटिव और जो पॉजिटिव जो है ना, विश्वास के प्रभाव को क्या कर सकता है? अब आपके साथ बेविचार हुआ ही नहीं है, आप बेविचार हुआ नहीं, पूरा गाली करके पति को गाली दे रहे हैं, अगल को गाली दे रहे हैं, बगल को गाली दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वो बात नहीं। हाँ, आपका कोई एक्सीडेंट होने वाला है, आप पैर गया ही नहीं है, खींच लेंगे तो आप क्या बोलते हैं? इतनी छोटा को कुछ देखा ही नहीं है, इधर से कुछ गुजर रहा था, अरे वहां से भूत गुजरा है, बोल देगा तो उसी में। हाँ, आप बदल सकते हैं अपने जीवन को, क्या कर सकते हैं? मसीह आपको हमें बदलने के लिए आया है कि नहीं? बोलिए, कि गरीबी करने के लिए आया। अरे हम मसीह में गिरूंगा, पूरा हादसा होगी, सारा परिवार। हाँ, पहले पहले ना थोड़ा ठीक ठीक लग रहा था, बाद में क्या है? खराब होते गया। ऐसा कभी बाइबल में लिखा है? लिखा है? नहीं। इसका मतलब बाइबल में नहीं लिखा है, तो वो कौन कर रहा? जब तक आप अपने बातों से मौका नहीं दीजिएगा, शैतान काम नहीं करे। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, क्या हमारे विश्वास को हमें इन बातों पर विजय नहीं दिलानी चाहिए? हाँ, लेकिन परमेश्वर के वचन के प्रति हमारे रवैया के द्वारा विश्वास के प्रभाव को रोका जा सकता है। हम परमेश्वर के वचन से जानते हैं कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, तो कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि उनका वचन कुछ लोगों के लिए ही काम करता है, सभी के लिए नहीं? लोगों को सोचना है कि परमेश्वर हमें पक्षपात करता है और वो वचन उसी के लिए है, हमारे लिए। हम अब देखिए, 10 को कोई आया, 10 को में 5 को चंगा हुआ, 5 को नहीं हुआ, तो हम ऐसा लगता है करता नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, हमारा जो नेगेटिव शब्द है ना, स्वर्ग को बंद भी कर सकता है, स्वर्ग को किसी को ठोकर खिला के नरक भी भेज सकता है, किसी को नरक से स्वर्ग में भी प्रवेश करा सकता है। तो आप क्या बोल रहे हैं मसीह होकर? वो सबसे मायने रखता है, क्योंकि इससे पहले ही हम लोग सीखे हैं कि आपके मुंह में क्या है? जीवन और मृत्यु दोनों है। आप जीवन बोलते हैं या तो मृत्यु बोलते हैं। मृत्यु बोलते हैं तो आज न कल आपका मृत्यु होगा। गरीबी बोलते हैं तो आज न कल आप गरीबी में जीते जीते खत्म हो जाएंगे। यदि बीमार का घोषणा करते हैं, ऐसे रहेंगे। बिचारा बिचारी का घोषणा करते हैं, ऐसे ऐसे। मेरा पति कमजोर है, मेरी पत्नी कमजोर है, मेरे बाल बच्चे कमजोर है, असहाय है, दिमाग विहीन है, इसके पास दिमाग नहीं है, बोलते तो ऐसे ही बोलते बोलते क्या हो जाएगा? एक दिन ऐसे आपको देखने में मिलेगा, मेरा पत्नी मजबूत, मेरा पति मजबूत, मेरा पत्नी भला चंगा ज्ञानी बुद्धिमानी, मेरा बाल बच्चा सफलता 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 बोलते हैं, तो एक दिन सफलता और शिखर पर देखेंगे। आमीन, हालेलुया। मसीह जीवन आसन, लेकिन विजय जीवन सब कुछ हमारे अधिकार में है। अधिकारी लोग जब खड़े होके बोलते हैं ना, पता क्या होता है? सब कोई का मुंह बंद हो जाता है। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। तो कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि उसका वचन केवल कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए ही काम करता है, सभी के लिए नहीं? यीशु ने हमें इसका उत्तर बाइबल में दिया। उन्होंने बीज बोने वाले के दृष्टांत में एक गहरी सच्चाई बताई। यीशु ने कहा कि अगर तुम इस दृष्टांत नहीं समझते हो तो तुम राज्य में किसी अन्य दृष्टांत को नहीं समझोगे। आपके जीवन में यह विश्वास करना होगा कि परमेश्वर बोलेगा मेरे जीवन में होगा। मैं अनपढ़ गंवार नहीं हूं, मैं एक ज्ञानी व्यक्ति हूं। क्या हूं?
मैं एक बुद्धिमानी व्यक्ति हूँ, मैं एक नम्र व्यक्ति हूँ, मैं आदर के योग्य हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर आदर के योग्य। मुझे संसार को जो परमेश्वर को जानता नहीं जानता उससे आदर मिले न मिले, मैं परमेश्वर के सामने मैं अपने आप को आदर के योग्य हूँ, आदर की योग्य हूँ बोलने आप सीखिए हमें। इसीलिए अब होने वाला का दृष्टांत मरकुस 4 अध्याय का फर्स्ट में क्या लिखा है? सूर्य के किनारे तेज तेज लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वो झील में एक नाव पर चढ़ कर बैठ गया और सारी भीड़ धुएं पर झील के किनारे खड़ी हुई और वो उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा। अब लोग देश में उससे कहने लगे, कहा सुना, एक बोलने वाला बीज बोले निकला, बोलते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और कछुआ ने आकर उसे छींट लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल हो गया और जब सूर्य निकला तो चल गया और जल पकड़ने के कारण सूख गया। झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों में बड़ कर उसे दबा दिया और वो फल न लाया, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वो कूदा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। रुकिए, यहाँ यीशु मसीह ने बोला इस दृष्टांत को नहीं समझोगे तो कोई दृष्टांत को नहीं समझ पाओगे। मुझे लगता है कि ये जो दृष्टांत है, दृष्टांत का मतलब क्या? कहानी है। इसका मतलब ये आसानी प्रकार से बोला गया है कि अब यहाँ पर दृष्टांत हुआ, परमेश्वर ने सुनाया, लोगों ने सुना, चले गए। क्या हो गया? चले गए। कितने लोग अभी जानते हैं मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई सुना, हम पापी नादन, चले गए। क्या हो गए? उसके बाद घर में जाके बोलेंगे देखेगा सारा जन, हम मिलेंगे कहां पर भाई? दुख में, बीमार में, कष्ट में, पीड़ा में, चुगलखोरी में और इधर का बात उधर करने में, दूसरों को सताने में। नहीं सताएगा तो क्या करेंगे? इधर उधर करके मिलेंगे, हम मिलेंगे। लेकिन वो गाना कहाँ गा रहे हैं? स्वर्ग में मिलेगा, सारा देखेगा। तमाशा बना शैतान क्या परमेश्वर के लोगों को। लेकिन बाइबल पता क्या कहता है? परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको क्रूस में क्या कर दिया? शैतान को खुला तमाशा बना दिया और हमारे पाँव के नीचे कर दिया। आमीन बोलिए तो। गरीब किसके पाँव के नीचे है? बीमारी किसके पाँव के नीचे है? दुर्बलता किसके पाँव के नीचे है? कमजोरी किसके पाँव के नीचे है? अविश्वास किसके पाँव के नीचे है? विरोध किसके पाँव के नीचे है? शैतान किसके पाँव के नीचे है? जब तक शैतान आप और मेरे मुंह के शब्द से एग्रीमेंट नहीं होता ना, तब तक वो काम नहीं कर सकता। उसको हमसे परमिशन लेना पड़ता काम करने के लिए। तब तो वो झूठा है। क्या है? झूठा है, साजिश करता है। क्या करता है? सच्चाई तो सबके सामने स्वतंत्र करेगा ना, इसीलिए वो कान फूकता है। क्या फूकता है? पहले आदम को देखा कि आदम वाटिका में नहीं है, इसीलिए उसके पत्नी के कान फूकने आया। क्या फूकने आया? कान फूकते ही क्या बोली? उसने सारा परमेश्वर की बातों को क्या कर दी? गाल दी। क्या कर दी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं। परमेश्वर क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। क्या बोली? परमेश्वर क्या बोला? शैतान ने परमेश्वर झूठ बोल रहा है, तू नहीं मरेगी, क्या हो जाएगी? इसीलिए सावधान। आज कलीसिया मंडली को, पास्टर को नहीं, मसीह को जीने की जरूरत है और मसीह के वचन में चलने की जरूरत है। इसीलिए लोग सुने, चल दिए। क्या कर दिए? लेकिन चेले लोग चले नहीं। हालेलुया बोलिए तो। हम यहाँ फॉलोवर ही नहीं, हाँ, हम यीशु मसीह का फॉलोवर और यीशु मसीह का चेला है कि आज नाइट प्रेयर कर रहे हैं। तो लोग सुने, सुनने के बाद क्या कर दिए? चले गए। लेकिन चेले लोगों ने बोला कि हम लोगों को इस दृष्टांत का सफा सफा आप क्या करना चाहते हो बता दीजिए हम लोग। लेकिन और तो सुन लिए, चले गए। आपको जब आशीष के लिए, संगाई के लिए,
छुटकारा के लिए, सफलता के लिए परमेश्वर के वचन में जाकर सफा सफा पूछना चाहिए क्या होना चाहिए। लेकिन हम भी कभी कभी धोखा खा जाते हैं, कभी कभी लोगों के आंसू में धोखा खा जाते हैं, कभी कभी उनके चेहरे में धोखा खा जाते हैं, कभी कभी उन पर विश्वास करने से धोखा खा जाते हैं, कभी कभी उनके बोलने से धोखा खा जाते हैं। लेकिन मनुष्य से आप धोखा खा जाएंगे, लेकिन परमेश्वर से कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो उसके बाद चेले लोग आए, इस दृष्टांत का अर्थ क्या है हमें बता दीजिए। तो यीशु ने कहा होने वाला का दृष्टांत, पहला बीज गिरा, वो बीज पहला बीज जो है अच्छा भूमि पर गिरा। अब दृष्टांत यह है, बीज परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे के वो है जो सुनते हैं, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। ऐसा ना हो कि वहां विश्वास करके उद्धार पाए। वचन विश्वास करते लोगों का क्या हो जाता है, क्योंकि वो हालेलुया जाने लगता तो उसका क्या होता, उद्धार होता है। और वचन में कहा है तू विश्वास करे, वो विश्वास ना करे बोलते उसने क्या कर दिया, चोरी। तू विश्वास करता तो तेरा घर का उद्धार हो जाता, तू विश्वास करता तो तेरा घर वाला चंगा हो जाता, तू विश्वास करता तो तू गरीबी हटा के धनी हो जाता, तू विश्वास करता तो सब कुछ बदल लेता। इसलिए शैतान को विश्वासी से नफरत है। क्या है शैतान को, विश्वासी से नफरत है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, वो शैतान विश्वासी को इतना नफरत इतना नफरत इतना नफरत इतना नफरत करता है, फिर भी जानते हैं वो इतना हमें नफरत करता है। यदि उसके मुंह में यदि जीवन और मृत्यु रहता ना, परमेश्वर ने जैसे हमें वचन दिया है, उसके मुंह में जीवन और मृत्यु रहता ना, तो कभी हमें टोटल विश्वासी को मार डालता हो। क्या करता, लेकिन जानते हैं हमारे मुंह में है नाश करने वाला और जीवन देने वाला, इसीलिए वो हमारे जो नाशवान चरित्र और स्वभाव को जो हमारे मुंह से छीन कर वो एग्रीमेंट करके हमें मृत्यु की ओर, गरीबी की ओर, बीमारी की ओर, नफरत की ओर, लड़ाई की ओर, झगड़ा की ओर, विश्वासघात की ओर ले जाता है। परमेश्वर को पैर करके क्योंकि विश्वास न करे, जिस दिन विश्वास लोग करेंगे उसका उठा। हालेलुया। इसीलिए हम लोग बोलेंगे विश्वासी है, हम लोग विजय हैं, हम चंगा है, हम छुटकारा पाए हैं, और सत्य जीवन यीशु मसीह उससे छोड़कर कुछ नहीं है बोलकर जब आप आगे बढ़ने लगेंगे ना, आप विजय में हैं। आमीन। आपको विजय में रह जाकर गोदी से उठाकर उसके ऊपर रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या है, विजय में, आप लोग विजय में। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें छीनने नहीं देना चाहिए। यदि छीन के ले जाएगा उसका घर परिवार कभी उधार नहीं। परमेश्वर जानता है, लेकिन वो खुद महसूस नहीं करेगा, बस पापी नादन महसूस करेगा, हम हैं पापी नादन। उसके बाद में वो महसूस करेगा, एक दिन देखेगा, बोलेगा मुंह से क्या बोले, एक दिन देखेगा, सारा जहां देखेगा, लेकिन वो खुद महसूस। पवित्र आत्मा, विश्वास, ये जो है अंदर से महसूस करने की चीज है। क्या है, आज गंदे गंदे शब्द, गंदे गंदे अविश्वास के बातें, नफरत की बातें, क्रोध की बातें, चुगली की बातें, विश्वासघात का बातें, अविश्वास का बातें, नाना प्रकार के बातें, जानते हैं कहां से निकलता है, क्योंकि हम लोगों ने वही भर रखा है। क्या रखा है, कमजोरी की बातें, गरीबी की बातें, दुर्बलता की बातें, बीमारी की बातें, असफलता की बातें, बिना दवाई की न जीने वाली बातें। अब हमारा तो कहानी खत्म हो गया। बहुत चीजों को शैतान क्या कर दिया है, वहां पर कब्जा करके रख दिया। लेकिन जानते हैं जो कुछ विश्वासी लोग पृथ्वी में बांधेगा वो कहां बांधेगा, स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ पृथ्वी में विश्वासी लोग खोलेगा वो कहां खोलेगा, परमेश्वर में असंभव है। जो मुझ में असंभव है परमेश्वर में संभव है, जो मुझ में असंभव है वो परमेश्वर में, वही संभव परमेश्वर मेरे अंदर असंभव वाले आदमी के पास आके संभव करता है। बोलिए तो हमें, हमें असंभव है, लेकिन वो असंभव परमेश्वर हमारे अंदर आकर। तो ये जो लूका 8 का 11-12 के अनुसार
अब दृष्टांत यह है कि बीच परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे के वह है जो सुनते हैं, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, चोरा ले जाता है। ऐसे न हो कि वह विश्वास करके उद्धार पाए। ये कौन से लोग हैं? पहली श्रेणी के वह लोग हैं जो वचन को हल्का आंक कर सुनते हैं। अरे हाँ ना, हालेलुया करेंगे, लेकिन थोड़ा देर पैर बाहर रहते क्या हो गया था भूल। वो पहले श्रेणी का जो कि रोड किनारे, तो पहली श्रेणी के वो लोग हैं जो वचन को हल्का आंक कर सुनते हैं, वह वचन पर कोई ध्यान नहीं देते, वचन उनमें कभी प्रवेश नहीं करता, वह रास्ते से गिर जाता है, वह वचन के प्रचार का आदर नहीं करते हैं, इसलिए शत्रु आसानी से उनके वचन चुराने जाता। अब चोरा कैसे ये? उन्होंने क्या नहीं किया? ध्यान नहीं दिया। तो आज कलीसिया मंडली के लोग, बहुत से लोग वचन में ध्यान न देने के कारण चमत्कार खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं? और चमत्कार ऐसा खोज रहे हैं, वो यीशु मिले या ना मिले, ये चमत्कारी पास्टर मिले, लेकिन जानते हैं परमेश्वर के वचन को आप ध्यान से सुनेंगे ना, वो सामर्थ्य आदमी, बोलिए मैं हूं, बोलिए तो, वो सामर्थी पास्टर, वो सामर्थी विश्वासी, वो चिन्ह और चमत्कार करने वाला मैं हूं, क्योंकि यीशु मसीह जाने से पहले जो मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए, मेरे अधर्मों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा, मृत्यु पर विजय होकर, शैतान पर विजय होकर, पाप पर विजय होकर जी उठा, और अपने चेले को बुलाया, और चेले को बुलाकर सुनो, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया है, वो अधिकार मैं तुझे देता हूं, मैं वो अधिकार तुम्हें देता हूं। सुनो, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे बड़ा बड़ा काम करेगा, सुनो, उनसे ऐसा काम होगा। जाओ मेरे नाम से कोढ़ी को क्या करो? शुद्ध करो, और क्या बोलते हैं? रोगी को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को भगाओ, मुर्दा को जिलाओ। आमीन, हालेलुया। वो हम लोग हैं। यीशु के नाम में, मेरी बेटी के अंदर में, मेरा बेटा के अंदर में, मेरे जीवन में, मेरे पति के अंदर में, मेरे पत्नी के अंदर में, मेरा असफलता, वो बीमारी नासरत यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर यीशु ने कहा है, जो विश्वास करेंगे वो विश्वासी मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भगाएंगे और बीमारियों पर हाथ रखेंगे, बीमार क्या होगा? मैं यीशु का वादा है बोल के अपने हाथ रख के प्रार्थना करो। और परमेश्वर का ये वादा है कि परमेश्वर ने कहा है, तेरे सम्मुख 10,000 और तेरे दाहिनी ओर 1,000 आएंगे, लेकिन तुझे छू नहीं पाएंगे, तेरे सम्मुख गिर जाएंगे। ये वादा किसके लिए है? बोलिएगा शब्द, कहाँ बोलिए? मास्टर के सामने, घर में बोलिएगा, गुप्त में बोलिएगा। उसके बाद में अब देखिए, उनके वचन पूरा चुरा क्या कहता है? शैतान चुरा के ले जाता है, इसीलिए हमें वचन चुराने नहीं देना चाहिए। उसके बाद में परमेश्वर का वचन एक बीज है। परमेश्वर का वचन क्या है? आपके लिए और मेरे लिए बोया गया बीज है। चंगाई तो चंगाई, आशीष तो आशीष, छुटकारा तो छुटकारा, होगा तो होगा। मेरे धार्मिकता से मेरे पवित्र, आपको पवित्रता से होने वाला नहीं है। परमेश्वर ने बोला, हो गया। उसमें कितना सुनसान हो, कितना बेडोल हो, कितना कचरा हो, कितना गोबर हो, उससे मतलब नहीं है। परमेश्वर बोला तो बोला। तो परमेश्वर का वचन एक बीज है, और कोई भी वचन और आप में प्रवेश नहीं करता है, उनका आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परमेश्वर का वचन बीज है, लेकिन हमारे अंदर में यदि वचन प्रवेश नहीं करेगा तो उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज मसीह लोग कहाँ चुके हैं? तो सबसे पहला है, उनके दिमाग में तो रहता है, लेकिन अंदर तो पहले ही का ही है, पहले का ही एक्स्ट्रा बचल है। तो एक्स्ट्रा बचल है तो उसको निकालेंगे तब तो अंदर जाएगा भाई। हाँ, पहले का ही है, पहले का चिंता, पहले का टेंशन, पहले का माँ, पहले का बाप, पहले का घर, पहले का टॉयलेट, सब कुछ देखकर पहले का ही नजर आता। पहले का गरीबी, सब कुछ पहले का ही है।
लेकिन अब यहाँ पर बोलता है परमेश्वर का वचन एक चीज है और कोई भी वचन जो आप में प्रवेश नहीं करता है उसका आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर दुख की बात है, लेकिन ऐसा बहुत से मसीह हैं जो वर्षों से कलीसिया जा रहे हैं लेकिन वचन कभी भी उनमें प्रवेश नहीं करता है। अब सालों से कलीसिया जा रहे हैं लेकिन उनके जीवन में वचन कभी, कलीसिया के वही मुक्ति दिला रहे हैं लेकिन उनके जीवन में वचन प्रवेश न करने के कारण वो 10 साल से हो 5 साल से हो दूसरा पर निर्भर, लेकिन मसीह दूसरों को निर्भर करने के लिए दूसरों पर निर्भर हो बोल के आपको उसमें बलिदान नहीं हुआ है। अपने सामर्थ अपने शक्ति को देने के लिए अपने जीवन को देने के लिए आपका मेरा दुर्बलता को कमजोरी को पाप को मजदूरी मृत्यु को लेकर हमारा मृत्यु को लेकर उसने जीवन सामर्थ बल दिया। ये सत्य है तो इसको सत्य को कोई काट सकता है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों आज जो वचन हम असफलता में है ना क्योंकि ध्यान न दें, क्या नहीं हुआ, ध्यान न देने के कारण से क्या कर दिया। अब देखिए इससे पहले कि वह कलीसिया से बाहर निकल पाते शत्रु उनके जीवन से वचन को पहले ही चोरा लेता है। वह कलीसिया आते हैं और फिर सोचते हैं कि उनके जीवन में फल क्यों नहीं है। वह एक सभा से दूसरी सभा में भागते रहते हैं इन उम्मीद में कि कहीं ना कहीं उन्हें वह सफलता मिल जाएगी जिनकी उन्हें तलाश है। वह सोचते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें आशीषित क्यों नहीं किया, यह नहीं जानते हुए कि वह उनका वचन के प्रति व्यवहार है जिसने उनसे हर उन आशीष को छीन लिया है जो पहले से ही उनकी है, जो पहले से ही उनका था है रहेगा, लेकिन शैतान ने क्या कर लिया, छीन लिया। क्यों पता है, वो लोग यीशु की ओर नहीं ताके। किसकी ओर नहीं ताके? यीशु पर भरोसा नहीं किए। उन्होंने मुसीबत पर भरोसा किया, पाप पर भरोसा किया, उन्होंने कठिनाई पर भरोसा किया, उन्होंने अपना बुद्धि पर भरोसा किया, उन्होंने अपना प्रार्थना पर भरोसा किया, उन्होंने अपने लोगों को पास्टर पर इधर के सभा में उधर के सभा में भरोसा किया, उन्होंने उधर के चर्च में इधर के चर्च में भरोसा किया, लेकिन उन्होंने अपने आप पर भरोसा और परमेश्वर पर भरोसा नहीं। परमेश्वर पर और अपने आप में भरोसा करने वाला एक कॉन्फिडेंट आदमी होता है। इसलिए हमारा परमेश्वर हर एक बातों से छुड़ा सकता है, हमें हर एक मुसीबत से छुड़ा सकता है। हर एक आपको जानते हैं परमेश्वर मनुष्य सबको देख के काम करता है, लेकिन परमेश्वर हृदय मन को देखकर काम करता है। लेकिन जो तेरे हृदय में है वो तो एक दिन बाहर निकलेगा। भलाई करुणा है, छुटकारा चंगाइया सामर्थ्य है तो सामर्थ्य निकलेगा, लेकिन आपके मन में शोक और दुख आलसी और पीड़ा संतुष्ट है तो वही निकलेगा। उसके बाद में जानते हैं एक दिन उससे उसका आदि हो जाएंगे, वो आपके लिए एक श्राप और बंधन बढ़ जाएगा। क्या ऐसा होने के लिए अच्छा लगता है? ऐसा हाँ लगेगा अच्छा। इसीलिए आदमी परमेश्वर के लोग हैं तो हमको फ्रेश भी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? क्योंकि ये शरीर एक दिन किसी न किसी का शरीर, सभी का शरीर मिटने वाला है। ये इसमें कहीं ना कहीं दुख और तकलीफ रहेगा ही रहेगा, कहीं ना कहीं टेंशन रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे शरीर फ्रेश रखने के लिए उसका पूरे शरीर में बाइबल कहता है कि उसको सुई रखने का जगह भी नहीं था। इसीलिए हम लोगों को फ्रेशपन मिल गया है क्रूस में लहू बहाने के कारण। मेरे धार्मिकता, मेरे प्रार्थना और मेरे कारण नहीं, हम विश्वास इस बात को करते तो हम फ्रेश हैं। आमीन हालेलुया। अब ये चोरी कैसे किया? तो क्या नहीं जानते हुए कि यह उनका वचन के प्रति व्यवहार है उनसे और उस आशीषों को छीन लिया है जो पहले से ही उनकी है। हमारा जो मुंह का वचन के ही कारण वो आशीष क्या हो गया है, छीना गया है। आपके मुंह का जो शब्द है ना, जो लहराने लगते हैं ना, तो शैतान क्या करता है, सुन क्या
उसके बाद शैतान के हाथ से लेने के लिए आपको कुछ तो अपने दुनिया में चला जाए। छापता था लेकिन ले गया। कैसे ले गया? ले जाओ ले जाओ। तो पहला बीज क्या हुआ? हमारे मुंह के कारण, ध्यान न देने के कारण शैतान क्या कर लिया? और वो बीज क्या था जो रोड किनारे गिरा था? वो परमेश्वर का वचन है। क्या था वो बीज? और वो खेत कौन थे? बीज बोया गया था वो हम थे। इसीलिए सड़क किनारे के हम लोग नहीं है, हम लोग स्वर्ग के राज्य के। आमीन। हम लोग फल लाने वाले व्यक्ति हैं। आप पत्र भूमि में अब लूका 8:13, परंतु चट्टान पर के वह है जो वचन को सुनकर आनंद से ग्रहण करते हैं और यह जड़ ही नहीं रखते, तो थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय पहुंच जाते हैं। क्या हो जाते हैं? थोड़ी देर तो हालेलुया हालेलुया, लेकिन आनंद के साथ ग्रहण भी कर रहे थे, लेकिन जड़ पत्थर में था। परीक्षा में वो लोग क्या हो गए? बहुत अगले प्रकार की मिट्टी उन लोगों को दर्शाती है जिनका प्रभु के साथ सतही संबंध है। वह वचन को ग्रहण करते हैं और तुरंत आनंदित हो जाते हैं। वह कूदते हैं, वह चिल्लाते हैं, वह अपने हाथ उठाते हैं और जब वह वचन सुनते हैं तो आनंदित होते हैं। लेकिन इस श्रेणी के लोगों में वचन का कोई आदर नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा था कि जब वचन के कारण उत्पीड़न आता है तो वह ठोकर खाते हैं। क्या करेंगे? हालेलुया हालेलुया भी करेंगे, गिरेंगे भी, चंगे भी होंगे, लेकिन सब कुछ अन्य भाषा भी बोलेंगे, लेकिन वचन न वचन से 103 का 1-2-3 में, हे मेरा मन तू अंदर अंदर क्यों गिरा जाता? वो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख, वही तो है तेरे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को मिटाने वाला और सभी तेरे रोगों को, सारे रोगों को चंगा करने वाला वही यहोवा है। बीमार पता है कहां से आता? पाप के कारण आता है। कहां से आता है? पाप जानते हैं, पहले विवेक में आता, मन में घुसता, और वो पाप कब बनता? जब शैतान और अपने मनों में से तो अविश्वास व्यक्ति को जब हम उसको छोड़ देते हैं ना, तब पाप क्या हो जाता है? शैतान उसको क्या करता है? अशांति, नाना प्रकार के पापों को बढ़ा क्या कर देता है। लेकिन जानते हैं जब तक भुक्त में परमेश्वर को भरोसा रखेंगे ना, तो क्या बोलता है? हे मेरे मन तू अंदरे अंदरे गिरा क्यों जा रहा है? परमेश्वर यहोवा पर भरोसा है। किस पर? परमेश्वर। इसका मतलब तू, तेरा मन को क्या बोल रहा है? हे यहोवा, इधर उधर भटक मत, इधर उधर जो बातें हैं तेरे मन में उधर कहा मत, इधर उधर नहीं कहा। किस पर भरोसा रख? हे मेरे मन, अपने मन को करा। किसके मन को करा? हे मेरे मन तू क्यों अंदर अंदर गिरा जा रहा है? किस पर भरोसा रख? यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रख। सारे अपराधों को, अधर्मों को मिटाने वाला और सारे तेरे रोगों को चंगा करने वाला कौन है? तो गलती हमारा है तो सारे पाप मिटा सकता है नहीं? हाँ, तो इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, तो उनको थोड़ा सा ग्रहण कर लेंगे, हालेलुया करेंगे, तुरंत परीक्षा आएगा, क्या हो जाएंगे? पीछे ठोकर खाएंगे, गिर जाएंगे। अब पंजर में डाला गया बीज यह वह व्यक्ति है जो सुनता है और तुरंत उत्साह के साथ प्रतिक्रिया करता है, लेकिन चरित्र की कोई मिट्टी नहीं होती, और इसलिए जब भावनाएं खत्म हो जाती है और कुछ कठिनाई आ जाती है तो उसके लिए दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद चुगली करना शुरू करता है। क्या करता है? दिखाने के लिए अपने पास
कुछ नहीं होता। उसके बाद अहंकार, उसके बाद भावना में, उसके बाद वो जलन भी करने लगा। कुछ अच्छे सेवक को देखेगा, अपने लोगों को भी देखेगा ना, अगल बगल को बहनी बहन बढ़ते जा रही है, भाई बढ़ते जा रहा है, चिन्ह हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, तो उसको जलन होने लगा। जो पता है ये मती 13 का 20 21 में लिखा है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न पकड़ने के कारण वह थोड़ी ही देर रह पाता है, और जब वचन के कारण क्लेश और उत्पीड़न होने के बाद क्या हो जाता है, वो भावना में आ जाता है, तुरंत ठोकर खाता है। उसके बाद ठोकर खाने वाला आदमी ठोकर नहीं खिलाएगा क्या? बोलिए। दुखी आदमी दुख नहीं सुनाएगा तो क्या करेगा? बोलिए। हाँ, उसके बाद लुटाया हुआ आदमी लुटाया हुआ नहीं सुनाएगा तो वो क्या करेगा? कि पैसा लूट के लाएगा बोलेगा। हाँ, उसके बाद बीमारी आदमी अपना बीमारी को नहीं दिखाएगा तो क्या दिखाएगा? सुस्त आदमी अपने सुस्तपन को नहीं दिखाएगा तो क्या करेगा? बोलिए, दिखाएगा ना। लेकिन सुनिए, हालेलुया, आमीन बोलिए। चंगा आदमी अपने चंगाई को दिखाएगा कि नहीं? सामर्थ्य आदमी अपने सामर्थ्य को दिखाएगा कि नहीं? शक्तिशाली आदमी अपने शक्ति को दिखाएगा कि नहीं? फ्रेश आदमी अपने फ्रेशपन को दिखाएगा कि नहीं? बुद्धिमानी आदमी अपने बुद्धि को दिखाएगा कि नहीं? अपने ज्ञान वाला आदमी ज्ञान दिखाएगा कि नहीं? अपना शक्ति दिखाएगा कि नहीं? परमेश्वर के महिमा के आदमी परमेश्वर के महिमा को दिखाएगा कि नहीं? परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार करने वाला और विश्वास करने वाला अपने विश्वास को दिखाएगा कि नहीं? जो आपके मन में हो वही आप दिखाएंगे कि नहीं? बोलिए। तो आज क्या दिखाने चाहते हैं आप बताइए। आप यीशु मसीह के पीछे आइए, तब आपके पास ये मुफ्त में दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा, मिल चुका है। दिया जा चुका है। आमीन। आपको लेना है विश्वास करके। अब बीज कहाँ गिरा? एक झाड़ी कटीली भूमि में गिरा। कहाँ गिरा? तीसरा बीज है। पहला बीज रोड किनारे का वचन क्या है? शैतान आके चुरा ले गया, उसका उद्धार हो जाता तो उसका घर परिवार भी उद्धार पा जाता। इसीलिए वो वचन जैसे ही गिरा, वो चुरा के शैतान ले गया, उसका उद्धार नहीं हुआ। जिसका उद्धार नहीं हुआ वो चिल्ला चिल्ला के भी बोले कि उसका घर परिवार भी उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि वो उद्धार का चरित्र उसने नहीं देखा। दूसरा वचन में जानते वो ठोकर खाया। कैसे खाया? क्योंकि थोड़ा बहुत से उत्साह हुआ, लेकिन जानते ठोकर इसलिए खाया कि परमेश्वर के महिमा करने के बदले उसने अपने चरित्र और स्वभाव को दिखाया। वो पथरीली जो भूमि में था, लेकिन अब कांटों के बीच में। कांटों के बीच वाला कौन है? तो लूका 14 में है। अब बीच कांटों के बीच में है, और जो झाड़ियों में गिरे वो वे हैं जो सुनकर निकल जाते हैं और चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। ये झाड़ी के बीच कांटों के बीच में पहले तो इन्होंने क्या किया? सही प्रकार से आया, लेकिन उनके पास दुख, लोभ, लालच, पैसा, रुपया, सब कुछ को क्या हुआ? दिक्कत पड़ा हुआ। क्या हुआ? कठिनाई पड़ा हुआ। यीशु मसीह का वचन उनके लिए बड़ा नहीं हुआ, उसमें फंस गए। तो ये फंसने वाले लोग वो श्रेणी के उन लोगों की है जिनके दिल चिंता, घबराहट या पैसे का प्यार से भरे हुए हैं। वचन उनके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि उनके लिए कोई स्थान नहीं है। वह वचन सुनते समय उन पर ध्यान देने के बजाय लगातार चिंता कर रहे होते हैं, या लगातार सोच रहे कि मैं अपना किराया कैसे चुकाऊंगा या मैं कैसे अमीर बनूंगा। वह संसार की चिंताओं में उलझे रहते हैं, इसलिए वह कभी परिपक्व नहीं होते। वो परिपक्व नहीं हो पाते। आपका किराया, आपका भोजन, आपका पैसा, आपका नौकरी कहाँ से? वहीं से आएगा जहां से यीशु मसीह ने कितनी रोटी? 2 मछली में कितने लोगों को खिलाया था और कितने टोकरी बटोरा गया था? वहीं से। मैंने शुरू में क्या बोला था? परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इसीलिए आपका किराया, आपका चिंता, आपका बीवी, आपका नौकरी 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाने वाला
परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए इस चिंता फिक्री में पड़ के लोग बैकस्लाइड न हो। अब अच्छी भूमि में लूका 8:15 में, परंतु जो अच्छी भूमि पर गिरे वह यह है जो वचन को नेक और भले मन से सुनकर संभाले रहते हैं। उनका मन क्या है? पहले नेक है और भला है। क्या है? जितना भी बुरा हो लोग भलाई करने चाहते हैं, लोग लेकिन बुराई नहीं करने चाहते क्योंकि वो नेक है और धीरज से फल लाते हैं। इसीलिए यह श्रेणी उन लोगों की है जो परमेश्वर के वचन का सम्मान करते हैं। पहले परमेश्वर के वचन का क्या करते हैं? वो सम्मान करते हैं। वो न केवल सुनते हैं बल्कि वचन को अपने हृदय में क्या करते हैं? रखते हैं। वह परमेश्वर के वचन का प्राथमिकता देते हैं। समय आने पर वह बहुत अच्छा फल लाता है। आमीन। होगा 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 ये भी नहीं, अब होगा तो होगा नहीं, हो चुका है। आमीन। अब हमें लेना है। आमीन आमीन। संगाय मेरा है, छुटकारा मेरा है, धन मेरा है, संपत्ति मेरा, अधिकार मेरा है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है। मतलब आज हम लोग स्वर्ग राज्य में हुकूमत करने वाला और संसार में अधिकार करने वाला, संसार के शासक और शैतान पर हमारा अधिकार है। आमीन। और किसी का अधिकार है? पृथ्वी में वैसी लोगों का अधिकार है। आप अपने आप को पहचानो कि हम लोग कौन हैं। इसलिए इस दृष्टांत में हमें पता चलता है कि परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा कैसा रवैया या कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह निर्धारित करेगा कि हम इस पृथ्वी पर किस तरह का जीवन जिएंगे या जी रहे हैं। लोगों के सामने तमाशा बांध रहे हैं, या तो परमेश्वर को महिमा कर रहे हैं, या तो वही यहोवा पर भरोसा कर रहे हैं जो हमारे पापों को, अपराधों को, धर्मों को मिटाकर, रोगों को चंगा कर करे अपना महिमा कर। या तो आपने धार्मिकता को 2 घंटा बैठ के बाइबल को मालिश करके बैठे होंगे। लोग बोलते हैं ना, प्रार्थना विश्वास को प्रभावशाली बनाता है, लेकिन विश्वास प्रार्थना को प्रभावशाली बनाता है। लेकिन विश्वास के साथ आप 5 भी शब्द बोले ना, आपका वो 5 काम। लेकिन प्रार्थना से आप 5000 शब्द बोलेंगे, आपका विश्वास है, आप ही धोखेबाज हैं, तो आपका 5 घंटा का कोई महत्व। इसलिए आप विश्वास कीजिएगा कि परमेश्वर आपके पापों को, अपराधों को, अधर्मों को मिटाने के लिए सक्षम है, आपके रोगों को चंगा करने के लिए सक्षम है। परमेश्वर सक्षम है कि नहीं? बोलिए हाँ। वो कैसे होगा? तू विश्वास करे तेरा घराना। तो इसका मतलब कमी परमेश्वर में नहीं, मुझ में है। लेकिन मुझ में है तो वो सामर्थ्य जो उसमें है मुझ में आने वाला है। आमीन। और वो लेने वाले हम हैं। और वो कैसे लेंगे? तो परमेश्वर ने बोला है प्रतिज्ञा में, करेंगे तो करेंगे, करेंगे तो करेंगे। वो किस लिए है? बोलिए मेरे लिए। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा जो किया है वो किसके लिए है? बोलिए मेरे लिए है। और इसके बारे में सोचो, एक ही प्रकार का बीज विभिन्न प्रकार की भूमियों में बोया गया था, फिर भी 2-3 भूमि में कोई फल नहीं आया। 2 और 3 भूमि में कोई भी फल नहीं था। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिखित शब्द हमारे किसी काम का नहीं होगा अगर यह हमारे हृदय में नहीं बोया गया। तो वचन जब सही हृदय के रवैया से जुड़ता है तो जबरदस्त फल पैदा करता है। ये लिखित वचन हमारे लिए कोई काम का पढ़ो, उसके बाद उसे छोड़ो। लेकिन उस वचन को आप कहाँ उतारेंगे? पता है? मन में। कहाँ उतारेंगे? ये किसके लिए है? मेरे लिए है, ये मेरा है, मुझे बोला गया, ये मैं लूंगा। तो शैतान बोलेगा नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है, तू नहीं मरेगी, खा ले। लेकिन बोलेगा नहीं, ये मेरा है तो मेरा है, तू भाग जा तो भाग जा। शैतान का विरोध करके आपको बचा के रखना होगा। आमीन। हाँ, चोर आपके मोबाइल छीने आएगा तो ओ चोर 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 बोलेंगे ना, छोड़ के भाग जाओ।
इसीलिए बाइबल क्या बोलता है याकूब 4:7, शैतान का परमेश्वर का अधीन होकर क्या करो, शैतान का विरोध करो। भजन संहिता 36:2 में, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचनों को अपने बड़े नाम से अधिक महत्वपूर्ण दिया है। परमेश्वर ने अपने वचन को कितना महत्वपूर्ण दिया है? अधिक महत्वपूर्ण दिया, अपने नाम से भी ज्यादा। क्या है? परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को क्या दिया है? इसलिए आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नहीं जानते आप, हम नहीं जानते, आप अपने नाम को नहीं जानते, लेकिन आप मसीह हैं। कौन है? आपका नाम नहीं, आपका मुंह का शब्द जो बोलते हैं ना, उसको काम में आता है कि नहीं, लोग देखते हैं। क्या करते हैं लोग? इसको देखते हैं। आपका मुंह जो बोलते हैं ना, वो जो मुंह का शब्द वो आपका कितना इमेज वाला है, कितना विश्वास योग्य वाला, वो आप जो शब्द बोलते हैं उसका बहुत निर्णय महत्वपूर्ण है। इसलिए यह बोलता है, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से ऊंचा और बड़ा स्थान दिया है। अगर परमेश्वर अपने वचन को इतने ऊंचे स्थान पर रखता है तो हमें उसके वचन का कितना ज्यादा आदर करना चाहिए। हमें उसका वचन को कितना आदर करना चाहिए। अब ये वचन कोई और नहीं है, ये वचन कौन है? वचन, और वो कौन था? यीशु मसीह। यीशु मसीह का आदर जो नहीं करेगा वो पिता उसका आदर क्योंकि हुआ है यीशु मसीह वचन है, और पिता ने उस वचन को इतना आदर करके रखा है ना। पता है चट्टान कौन था जो पानी देने वाला? चट्टान पुराने नियम में मूसा के समय वो यीशु मसीह था। चट्टान कौन है? वो चट्टान में सिर्फ परमेश्वर यहोवा ने बोला था कि तू लाठी दिखाना चट्टान से पानी, कुछ गलती नहीं किया था उसने, सिर्फ 2 बार मारा था। उसने देखा कि ये मेरा चट्टान मेरा पुत्र का अनादर किया। पुत्र पृथ्वी में नहीं आया था, लेकिन उनके साथ साथ पुत्र था। पुत्र का इसने अनादर किया बोल के मूसा को बोले, सुन तू सिर्फ उस दूध और मौत बहने वाला जगह को देखने मिलेगा, लेकिन उसमें तुझे प्रवेश करने नहीं मिलेगा। मूसा को पहाड़ पर दिखाया परमेश्वर ने, पर्वत में चढ़ाकर वहीं मरने का घोषणा कर दिया। मर जाएगा, मर गया। मर गया कि नहीं मरा? जो यीशु का अनादर करेगा वो विश्वासी मरेगा, शरीर में मरेगा। कैसे मरेगा? शरीर में और आत्मा में, दोनों में मरेगा। पहले तो आत्मा में मरेगा, उसके बाद शरीर में मरेगा। परमेश्वर का वचन का अनादर करने वाला और परमेश्वर यीशु का अनादर करने वाला क्या होगा? आत्मा में भी मरेगा, शरीर में भी मरेगा। क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन, पुनरुत्थान मैं हूँ। किसने कहा? अब उसके अलावा कोई मार्ग है? कोई सत्य है? कोई जीवन है? इसके बाद जो जीवन को हम ग्रहण नहीं करेंगे, जीवन को आदर नहीं करेंगे, अनादर करेंगे, तो वो आदर करेगा। हम मृत्यु को आदर करेंगे, चुगली को आदर करेंगे, विश्वास योग्यता दिखाकर विश्वासघात को आदर करेंगे, तो आपको उसी का प्रतिफल उसी को मिलेगा। इसलिए आज बहुत से विश्वासी लोग अनादर हुए हैं, आदर के योग्य। अब जब मैं आदर करता हूं तो मेरा मतलब यह नहीं है कि आप अपनी बाइबल के लिए एक महंगा मखमली चमड़े का कवर खरीदे, या आप इसे पूरे शहर में ले जाएं ताकि हर कोई जान सके कि आप एक विश्वासी हैं। ऐसा मतलब नहीं है। यह वचन का आदर करने का तरीका नहीं है इस प्रकार से घुमाकर या बाइबल को बढ़िया खोली पहनाकर, ये सब आदर करने का नहीं है। अब क्या है? तो हम वचन का आदर उसको खाकर, उसके ध्यान से सुनकर, उन पर मनन करके और उसे बोलने के द्वारा करते हैं। आमीन आमीन। पहले सुनते हैं, उसके बाद मनन करते हैं, उसके बाद खाते हैं, उसके बाद बोलते हैं। जो आपके अंदर होगा, जो खाए वो मुंह से। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है नीति वचन 4:20-22 में, हे मेरे
पुत्र मेरी बातों को ध्यान दे, मेरी बातों पर कान लगाओ। पहले ध्यान देना है, दूसरे में कान लगाना है। उन्हें अपने आंखों से ओझल न होने दे, उन्हें अपने हृदय के मध्य में रख, क्योंकि जो उन्हें पाते हैं उनके लिए वह जीवन और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। हमें चंगाई वचन के द्वारा आता। कहां से आता है? वरदान है चंगाई का, लेकिन चंगाई कहां से आता है? वरदान है, मेरे पास चंगाई मिला, वरदान है। भी उनको सिर दर्द खत्म हो गया, लेकिन 10 दिन के बाद सिर दर्द उनको, उसके बाद धनराज चला गया बम्बई, उसके बाद ये ट्रेन पकड़ के मेरे पीछे पीछे जाएंगे। वचन लेकिन इनके पास है, आंखों से ओझल होने नहीं देंगे, कानों से सुनेंगे, हृदय में रखेंगे, वचन बोलेंगे, कल अपने आप ही सफाई हो जाए। और इनको कहीं जाने की जरूरत, बस वचन और परमेश्वर के साथ आदर करके, वचन को आदर किए तो इनको भी, इनका शरीर को भी आदर करो। इसीलिए तो परमेश्वर ने बोला, सुनो तुम परमेश्वर के मंदिर हो। अब मंदिर हो तो भाई हम बिल्डिंग है, इतना बड़ा आके रह गया हमारे अंदर, इसलिए मंदिर है कि हमारे अंदर वचन बसता है। इसीलिए बोलता है, यह घोषणा करे, मैं परमेश्वर के वचन के प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान देता हूँ और मैं उसकी आवाज के प्रति संवेदनशील हूँ। मैं अच्छी भूमि हूँ जहाँ परमेश्वर का वचन भरपूर फसल पैदा करता है। जहाँ परमेश्वर का वचन भरपूर फसल पैदा करता है, मैं वही हूँ। दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करने में आनंदित होता हूँ। अपने आप को ऐसे बोल बोल के हमें आगे बढ़ाना। ये एक दिन में होगा, आज सुन लिए, उसके बाद कल से हो जाएगा अपने आप। ये हर एक दिन के बाद एक दिन होगा। हालेलुया। हर एक दिन के बाद एक दिन। लेकिन जो कोई स्थिर रहेगा उसी का, किसका होगा? इसीलिए तो दाऊद ने प्रार्थना किया, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर स्थिर आत्मा दे। इसीलिए आप ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन पक्का हो जाएगा। स्थिरता से रहिएगा, एक दिन पक्का हो जाएगा। एक दिन ऐसा पक्का हो जाएगा, बुद्धिमान ने कहाँ घर बनाया? और चट्टान पर घर बनाया, आंधी आया, तूफान आया, उस पर टकराया, तूफान टकरा के चला गया, आंधी टकरा के चला गया, बाढ़ टकरा के चला गया, गिरा, बाढ़ भी फेल हो गया, आंधी भी, तूफान भी, हाँ फेल हो गया कि नहीं? पता है वो चट्टान कौन है? वो चट्टान यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह पर हम लोगों ने नींव डाला है कि नहीं, वो फर्क पड़ता है मेरे विश्वासी भाई बहन। आपके प्रार्थना फर्क नहीं पड़े, लेकिन अनुग्रह के साथ विश्वासी से हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। से बड़ा क्या है? विश्वास होना चाहिए। और विश्वासी प्रार्थना को क्या करता है? प्रभावशाली करता है। इसीलिए हम 100% ये विश्वास करते हैं, हम लोग 100 गुना प्रतिफल देने वाला, फल लाने वाला व्यक्ति है कि नहीं? आमीन बोलिए। आप अपने मुंह से घोषणा की, अपने मुंह से नहीं बोलिए कि हम दुर्बल हैं, हम कमजोर हैं, हम असफल हैं, हम कभी भी ऊपर नहीं जाएंगे। नहीं बोलिए, हम सफल हैं बोलिए, हम धर्मी हैं बोलिए, हम कभी पाप नहीं किए, हम धर्मी हैं क्योंकि कभी पाप नहीं किया। और निष्कलंक निष्कोट मेमने ने हमें कीमत चुका के अंधकार के घाट में से ज्योति की सर पाप में से धार्मिकता में चलाया है, उसके धार्मिकता से हम धर्मी हुए। आमीन। आइए हम लोग का सर्वशक्तिमान पिता ये परमेश्वर, मैं आज यही विश्वास करता हूँ और मैं घोषणा करता हूँ, ये वचन मेरे जीवन में, मेरे बाल बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में लागू हो चुका। और जो कलीसिया मंडली आपने जो भाई बहन दिया है, उनको मैं दोषी ठहराने के लिए, दोषी बनाने के लिए मंडली लोगों को ये वचन प्रचार नहीं करता। उनको प्रभु परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तेरा जो रखा हुआ आशीष, अनुग्रह, कृपा, दया, चंगाई, छुटकारा, सफलता जो उन लोग प्रभु अंधकार में ढूंढ रहे हैं,
वो ज्योति परमेश्वर के वचन में आ जाए और परमेश्वर का आदर करे। जो यीशु का आदर करे वो परमेश्वर पिता उसका आदर करता है। इसीलिए हे पिता, आज हमारे चरित्र के कारण, हमारे स्वभाव के कारण, हमारे विश्वासघाती, हमारा कोई वचन के कारण जो शैतान जितना भी कुछ हमारे से चुरा के ले गया है जो हमारा था, प्रभु पुराने नियम में कहा गया था कि चोर जब पकड़ा जाता है तो वो 7 गुना देना पड़ेगा। आज नासरत यीशु के नाम में ज्योति में चोर पकड़ा गया है। यीशु मसीह के नाम में जितना भी हमें खोया है प्रभु परमेश्वर, जो यीशु मसीह में विश्वास करने से पहले और विश्वास करने के बाद अंधकार में खोया है, कंफ्यूजन में खोया है, प्रभु परमेश्वर वो 7 गुना हम यीशु के नाम से वापस मांगते हैं कलीसिया मंडली में। और 7 गुना वापस मांग के प्रभु परमेश्वर जो 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना हम फल फलाने वाला मंडली कलीसिया यीशु मसीह के नाम से जो भाई बहन के जीवन में जो चंगाई का फल, छुटकारा का फल, प्रभु परमेश्वर लग नहीं पा रहा है, उनको प्रभु परमेश्वर चंगाई और छुटकारा, सफलता का फल जो लग नहीं पा रहा, सफलता, और प्रभु परमेश्वर जो यीशु मसीह के नाम में प्रभु परमेश्वर जो ऊंचाई पर नहीं, शिखर पर जो परमेश्वर के वचन को लेकर अपने परमेश्वर की महिमा को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो रुकावटें हैं, जो प्रभु परमेश्वर कंफ्यूजन, जो डिप्रेशन, जो बीमारी, जो नाना प्रकार का असफलता है, यीशु के नाम में उनके जीवन में सफलता का हम घोषणा कर रहे हैं। ये कैसे होता है? तेरे वचन के द्वारा। प्रभु जो मुझ में असंभव है, जो प्रभु परमेश्वर में संभव है, वही संभव के आत्मा सब असंभव में आकर रहकर संभव कर दे यीशु मसीह के नाम। हमारे भाइयों के जीवन में, बहन को जीवन में, और हमारे कलीसिया में, मंडली में, और जितने भी सुनते हैं उन भाई बहन के जीवन में, उनके घर घराना परिवार के जीवन में धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। हमारे प्रार्थना विनती को सुनने के लिए यीशु मसीह, आमीन।